नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद यश में। आज 13 दिसंबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आप डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विद यश, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ यानी EU ने किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% कटौती करेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2030। दोस्तों, यूरोपीय संघ 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% की कटौती करेगा। वहीं 2050 तक वह शून्य कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा है यूरोपीय संघ ने। दोस्तों, यूरोपीय संघ यानी इसे EU भी कहते हैं, यूरोपियन यूनियन भी कहते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं 27। कितने सदस्य देश हैं? 27। दोस्तों, हाल ही में जो है ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो गया है और उस बाहर होने की प्रक्रिया को ब्रेग्जिट कहा गया है, तो यह आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 2020 को पेरिस जलवायु समझौते को कितने वर्ष पूरे हो गए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। दोस्तों, पेरिस जलवायु समझौते को जो है 5 वर्ष हो गए हैं 12 दिसंबर 2020 को। यह समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 12 दिसंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पर हुआ था? 12 दिसंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में COP21 में जो बैठक हुई थी, COP21, उसमें यह समझौता हुआ था। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है जलवायु परिवर्तन के लिए, क्योंकि इसी सम्मेलन में भारत ने 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा यानी स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। भारत ने 2022 तक जो है 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त कर लेगा भारत 2022 तक। इसी समझौते में उसने यह घोषणा की थी। दोस्तों, पेरिस जलवायु समझौता कब लागू हुआ? 4 नवंबर 2016 से लागू हुआ। तो दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नवंबर 2016 से लागू हुआ। और कब हुआ था समझौता? किस दिन हुआ समझौता? 12 दिसंबर 2015 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाशरद मंच योजना लॉन्च की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है महाशरद मंच योजना लॉन्च की है। किसके लिए लॉन्च की गई है? विकलांगों के लिए। किसके उपलक्ष्य में लॉन्च की गई है? दोस्तों, एनसीपी जो पार्टी है उसके अध्यक्ष शरद पवार के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में महाशरद मंच योजना लॉन्च की गई है। तो आप इस योजना को आसानी से याद रख सकते हैं। महा से महाराष्ट्र याद रखें, शरद से शरद पवार, क्योंकि शरद पवार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह योजना लॉन्च की गई है और विकलांगों के लिए लॉन्च की गई है। तो याद रखें, महा से महाराष्ट्र और शरद से शरद पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है, या इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? थीम है हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। क्या है? हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन, यह इस वर्ष की थीम है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस की शुरुआत 2017 से हुई थी। कब से हुई थी? 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली
mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेनोवा। दोस्तों, जेनोवा कंपनी के द्वारा देश की पहली mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन विकसित की गई है और इसे मानव परीक्षण की अनुमति भी दे दी गई है, यानी इसके ह्यूमन ट्रायल किए जाएंगे अब दोस्तों पहले और दूसरे फेज में। तो यह पहली वैक्सीन है जो mRNA पर आधारित है भारत की। किसने बनाया है? जेनोवा फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया है, जो कि पुणे की एक कंपनी है। आरएनए क्या होता है दोस्तों? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर लिखा है mRNA। mRNA यानी आरएनए भी 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक है mRNA यानी मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश संयुक्त रूप से ऊर्जा क्षेत्र पर एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कतर। दोस्तों, भारत और कतर जो हैं एक ऊर्जा क्षेत्र पर एक टास्क फोर्स यानी कार्यबल का गठन करेंगे। यह बात की गई है दोस्तों। अभी भारत के जो ऊर्जा मंत्री हैं, यानी जो ऊर्जा मंत्री नहीं दोस्तों, पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और कतर के पेट्रोलियम मंत्री के बीच वार्ता में यह बात की गई है। ऊर्जा क्षेत्र पर टास्क फोर्स का गठन। कतर की बात करें दोस्तों, तो कतर जो है भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्ति करता है। क्या है? भारत को सबसे ज़्यादा एलएनजी कौन आपूर्ति करता है? हम कहाँ से आयात करते हैं सबसे ज़्यादा एलएनजी? तो वो कतर से हम आयात करते हैं। कतर की बात करें तो कतर की कैपिटल है दोहा, करेंसी है रियाल, और कतर में दोस्तों आपको बता दें कि वहाँ पर राजशाही है, यानी वहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होता है, राजशाही है। वहाँ पर अमीर है। कतर के अमीर कौन है? कतर के अमीर हैं शेख हमद बिन खलीफा अल थानी। कौन है? शेख हमद बिन खलीफा अल थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूटी को देश का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। दोस्तों, लक्षद्वीप को हाल ही में देश का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। देश का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। जैविक यानी ऑर्गेनिक, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो खेती होती है वो पूरी तरह से जैविक खेती की जा रही है। यदि मैं बात करूँ भारत का पहला जैविक राज्य, तो उसका आंसर होगा सिक्किम, परंतु केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करें तो दोस्तों लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा क्षेत्रफल के मामले में जो है सबसे छोटा है। और यहाँ के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल, जो कि हाल ही में बनाए गए हैं। पहले कौन थे? दिनेश्वर शर्मा। कौन थे? दिनेश्वर शर्मा, जिनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेलीकॉम कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीएसएनएल। दोस्तों, बीएसएनएल ने हाल ही में दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड आईओटी लॉन्च किया है। आईओटी यानी यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या है दोस्तों? इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उस आईओटी का फुल फॉर्म है। वहीं बीएसएनएल का फुल फॉर्म हो गया भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। यह एक सार्वजनिक कंपनी है, यानी सरकारी कंपनी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बीएसएनएल के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार पुरवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की। इसके तहत दोस्तों योजना के लाभार्थियों को भेड़ और बकरियां प्रदान की जाएगी। आंध्र की बात करें तो आंध्र के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं
विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एरिक युआन। दोस्तों एरिक युआन को वर्ष 2020 का टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। किसके द्वारा चुना गया है? टाइम पत्रिका के द्वारा चुना गया है। ये कौन है? एरिक युआन, जो जूम कंपनी है या जूम ऐप है जिसके द्वारा हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, उसके संस्थापक है दोस्तों एरिक युआन। जूम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है वह एक अमेरिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इन्होंने जूम की स्थापना 2011 में की थी। किसने की थी स्थापना? एरिक युआन ने। तो इन्हें क्यों चुना गया? क्योंकि दोस्तों इन्होंने कोविड-19 के समय लाखों लोगों को आपस में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी में किस सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राम मंदिर। दोस्तों राम मंदिर अयोध्या को जो है गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश की जो झांकी बनेगी आगामी गणतंत्र दिवस कब है? 26 जनवरी 2021 को जो गणतंत्र दिवस होगा उसमें राम मंदिर को दर्शाया जाएगा जो बन रहा है, और अयोध्या का जो दीपोत्सव है वह भी इसमें दर्शाया जाएगा। अयोध्या के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण वर्चुअली आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5वां। दोस्तों भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन या इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, क्या इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का 5वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया। कैसे किया गया? वर्चुअली माध्यम से। उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया है दोस्तों जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने। आपने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CII ने MSME की निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेजोन। दोस्तों अमेजोन के साथ समझौता किया गया है MSME की निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए CII द्वारा। अमेजोन के बारे में आप जानते हैं? CII की बात करते हैं। CII का फुल फॉर्म होगा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। CII की स्थापना 1895 में हुई थी। कब हुई थी? 1895 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और CII के अध्यक्ष हैं उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक। MSME क्या है दोस्तों? MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी वही आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, MSME को हम कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल हमने पूछा था यह प्रश्न आपको कि किस भारतवंशी को नासा द्वारा आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर भेजा जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजाचारी। दोस्तों राजाचारी जो एक भारतवंशी है यानी भारतीय मूल के हैं, इन्हें नासा द्वारा आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा पर भेजा जाएगा। यह मिशन कब जाएगा दोस्तों? यह मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस मिशन के तहत नासा 18 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है चंद्रमा की सतह पर भेजेगा। कितने अंतरिक्ष यात्रियों को? 18। दोस्तों राजाचारी यदि चंद्रमा पर जाते हैं तो वो तीसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे जो अंतरिक्ष में गए। इनसे पहले कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। आज का प्रश्न है, किस वित्त एजेंसी ने विकासशील देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस यानी APVAX पहल लॉन्च की? ऑप्शन है IMF, ADB, NDB या AIIB। इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।